हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम ये बात करेंगे कि जो पीटी में रीड अलाउड है, इसमें 90 आउट ऑफ 90 आप कैसे लेके आ सकते हो। रीड अलाउड पीटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके दो रीज़न है। नंबर एक, रीड अलाउड सबसे पहले आता है, और अगर किसी भी काम की शुरुआत अच्छी है तो उसकी एंडिंग भी अच्छी जाएगी, और उसका जो बीच में हमारी परफॉर्मेंस है उसमें हमारा कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे रहता है। ठीक है। और दूसरा, इसका स्कोर रीडिंग में भी जाता है, जहाँ से मोस्टली बच्चे डरते हैं। जो रीडिंग का जो है मोस्टली, जैसे कि आगे जो फिलर्स आते हैं तो मोस्टली वो टफ होते हैं, तो मोस्टली बच्चों के वो गलत होते हैं। तो अगर रीड अलाउड आपका अच्छा है तो आपका 60 अराउंड स्कोर तो रहेगा ही रहेगा, अगर आपका ओनली रीड अलाउड और जो स्पीकिंग का जो बाकी का पोर्शन है ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि रीड अलाउड को बोलना कैसे है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन कि आपकी इंग्लिश कितनी फ्लुएंट है, आपकी इंग्लिश कितनी स्ट्रांग है, कोई मैटर नहीं है। रीड अलाउड में फ्लुएंसी मैटर करती है। फ्लुएंट बोलने का मेरा मतलब यह है कि जैसे अगर आइल्स में अगर आपके 8 ईच भी आए हुए हैं, 9 बैंड भी अगर स्पीकिंग में है, तो भी आपका जो है पीटी में जो स्पीकिंग में स्कोर है वो आपका 60 से कम रह सकता है, क्योंकि ये एक एल्गोरिथम बेस्ड एग्जाम है। यहाँ पे कोई पर्सन नहीं बैठा है कि जो आपको जज करेगा कि आपने बहुत अच्छा बोला, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। नहीं, डजेंट मैटर। यहाँ पे एक कंप्यूटर है, एल्गोरिथम है, उसके कुछ मायने हैं, समझे, उसको कुछ मापदंड है, उसको बस वो चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो वन लाइन स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं। बेसिकली रीड अलाउड होता क्या है, एक पैराग्राफ होता है जिसमें 2 से 3 लाइनें होती हैं, और उन 2 से 3 लाइनों को पढ़ के हमें बोलना है, दैट्स ऑल। सुनने में बहुत ईजी लग रहा होगा कि 2 से 3 लाइनें ही हैं, जैसे पढ़ो और बोलो, पढ़ो और बोलो, पढ़ो और बोलो। 5 से 7 ये ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ आते हैं, और ये जो है अच्छा खासा स्पीकिंग में और रीडिंग में रोल प्ले करते हैं। ऑलमोस्ट वन थर्ड आप इसे मान के चलो कि ये रोल प्ले करते हैं। अब जो रीड अलाउड है, ये बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट या आप यूट्यूब पे अलग अलग मिथ हैं। कोई बोलता है स्ट्रेस देना है, कोई बोलता है स्ट्रेस नहीं देना है, कोई बोलता है इंटोनेशन का यूज़ करो, जैसे कि पियर्सन की वेबसाइट पे ऑफिशियल पे बोला हुआ है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखनी है, पियर्सन की वेबसाइट को फॉलो नहीं करना है। पियर्सन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बोलेगी इंटोनेशन चेक कर रहे हैं, स्ट्रेस चेक कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं, हम कंटेंट चेक कर रहे हैं। अब जो बच्चे वन लाइन बोल के भी आते हैं उनका स्कोर भी 70+, 80+ आता है। तो इसके बेसिस पे मैं पूरा ये वीडियो है आपका जाने वाला है। आप मात्र 5 से 7 दिन में आप स्पीकिंग में 90 आउट ऑफ 90 लेके आ सकते हो, मात्र 5 से 7 दिन में। अगर आपको ये जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, अगर आपने इसे फॉलो कर लिया और उसको पूरा अपना लिया, और बाकी का जितना भी कचरा आपके दिमाग में भरा है उसको बाहर कर दिया। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं रीड अलाउड में कि इसको बोलना कैसे है। नंबर एक, आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि जो कंटेंट है इसका स्कोर नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि अगर एक वर्ड मैंने स्किप कर दिया या मैंने एक वर्ड गलत प्रोनाउंस कर दिया तो मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे। नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। पीटी में पता है क्या है, पीटी जो है इसमें है कि एक बड़ी ही लीनियर स्कोरिंग है। अगर आपके कुछ परसेंटेज गलत भी होता है ना कहीं पे भी, अगर मैं आपको कहता हूं कि आपके कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही आप गलत बोल दो, फिर भी आपके चांसेस है 90 आउट ऑफ 90। तो यहां पे मैं फिर बोल रहा हूं, एल्गोरिथम बेस्ड एग्जाम है तो एल्गोरिथम को समझना है। ठीक है। तो जो हम बात कर रहे थे वो ये था कि जो आपका कंटेंट है उसको दिमाग से निकाल दीजिए। कंटेंट के नंबर नहीं है। नंबर 2, प्रोनाउंसिएशन। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि जो प्रोनाउंसिएशन है उसके स्कोर है। प्रोनाउंसिएशन मैटर करती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन का जो स्कोर है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आपका स्कोर डाउन कर दे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लुएंसी। आपको यूट्यूब पे हर ट्यूटर आपको बोलेगा फ्लुएंसी 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 फ्लुएंसी। यस, मैं भी आपको ये बोलूँगा फ्लुएंसी 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 फ्लुएंसी, लेकिन फ्लुएंसी के भी आगे 3 से 4 पार्ट हैं। अब फ्लुएंसी का मतलब ये है कि जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ, क्या मैं फ्लुएंट बोल रहा हूँ? बिल्कुल बोल रहा हूँ, लेकिन मैं स्लो बोल रहा हूँ। अब फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बोलना है, फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोलना है। अब देखो, मैं पॉज भी ले रहा हूँ, नेचुरल सब कुछ कर रहा हूँ, मैं फिर भी कैसे आपसे आराम से बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं हिंदी में फ्लुएंट हूँ? बिल्कुल हूँ।
सेम चीज़ आपको इंग्लिश में समझनी पड़ेगी। बहुत सारे कोचिंग बच्चों को बताते हैं कि जल्दी फ्लुएंसी का मतलब है कि आप रीड अलाउड में शुरू कीजिए ड ड ड ड ड ड ड ड ड ड, एकदम से एल्गोरिथम उसे समझ जाएगा, लेकिन वो फ्लुएंसी में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपका जो सांस है वो ऊपर नीचे जाएगा, और सांस ऊपर नीचे होते ही आपका जो है फ्लुएंसी टूटेगी। नंबर 2, बहुत सारे बच्चे जो फेक एक्सेंट यूज़ करते हैं। फेक एक्सेंट वो ट्राई करते हैं कि एक दो वर्ड को इतना अच्छा एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन बनाएं कि हमें वो ज़्यादा स्कोर दे दे, लेकिन उसकी वजह में क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अपना इंटोनेशन ऊपर नीचे ले जाते हैं और फ्लुएंसी टूट जाती है। क्योंकि आपको वहाँ पे एक वर्ड अच्छा और दो वर्ड अच्छा बोल के आपको स्कोर नहीं ले सकते, क्योंकि पूरा का पूरा वो आपको मतलब एक रीड अलाउड में 60 वर्ड है तो 5-7 आ रहे हैं, तो आपको 200-300 वर्ड बुलवा के देखे जा रहे हैं। सो अगर 5-7 अगर आप फ्लुएंट बोल लोगे, सॉरी आप अगर 5-7 अगर आप एक्सेंट में बोल लोगे, बाकी का क्या, वो तुरंत पकड़ जाएगा कि ये फेक एक्सेंट है। पीटी 147 एक्सेंट एक्सेप्ट कर रहा है प्रेजेंट में पियर्सन। ठीक है, आप साउथ इंडियन हो, वेस्टर्न इंडियन हो, पंजाबी हो, ईस्टर्न इंडिया से हो, चाइनीज़ हो, पाकिस्तान से हो, किसी भी कंट्री, किसी भी इस ग्लोब के किसी भी कोने में कहीं पे भी बैठे हो, आपका एक्सेंट एक्सेप्टेबल है पियर्सन में। पहली बात, अब कैसे भी बोलो, अब जैसे साउथ इंडियन में जो कैंडिडेट हैं वो ह्यूमन को ह्यूमन बोलते हैं, ह्यूमन एक्सेप्टेबल है, फिर भी वहाँ पे 90 आउट ऑफ 90 आते हैं। तो एक आधा अगर आपका इधर उधर होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको बहुत लीनिएट करेगा, क्योंकि इसे पता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर हूँ, मैं एक एल्गोरिथम हूँ। सो टू बी फ्रैंक, ये सब एक्सेप्टेबल है, 147 एक्सेंट एक्सेप्टेबल है। अब बात आती है इसको बोलना कैसे है, फ्लुएंसी आपकी कैसे होनी चाहिए। तो जैसे मैं आपको ये हिंदी में बात कर रहा हूँ ना, वैसे ही आपको यहाँ पे सेम एज इट इज बोलना है। पहली बात, चंक यूज़ करने हैं। चंक बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई भी लाइन आप बोल रहे हो, वहाँ पे कॉमा है तो थोड़ा सा उस तरीके से बोलो आप। नेचुरल पाउज, फुल स्टॉप पे रुको। जब आप फुल स्टॉप पे रुक रहे हो तो आगे आने वाले जो 3 वर्ड है ना, वो पहले पढ़ लो आप। जो पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है रीड अलाउड में? सबसे इंपॉर्टेंट, जिस दिन आपको ये जो मैं अब बोलने वाला हूँ ये आपको समझ में आ गया ना, उस दिन आपके 90 आउट ऑफ 90 स्पीकिंग आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है? अपने आप पे कंट्रोल, ठहराव। आपकी नर्वस सिस्टम कितनी आप कंट्रोल कर रहे हो। 95% बच्चे जाके एग्जाम में नर्वस होते हैं, घबराते हैं, उनको पता नहीं चलता है, पूरा का पूरा ब्रेन फॉग हो जाता है उनका, और पूरा पूरा ऐसे मतलब उनको पता नहीं चलता है हो क्या रहा है, हक्के बक्के रहते हैं और अपने मन से अच्छा बोल के आए हैं, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो एग्ज़ाम गलत करते हैं और उनका 15,000 16,000 जो भी इसकी कॉस्ट अलग अलग कंट्री में है वो अपना दोबारा उनको देना पड़ता है। ये बिल्कुल ईजी एग्ज़ाम है। आपको जो सामने आपके है आपको बोलना है, और बोलना कैसे? कॉन्फिडेंस से बोलना है। आपके नर्वस में जो आपका नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, आपका अपने वो ठहराव, कंट्रोल, बिल्कुल कीप काम, आराम से बोलो, स्लो नहीं, फास्ट नहीं। मैं आपको इस वीडियो में बोल के भी दिखाऊंगा लास्ट में, ठीक है, एक रीड अलाउड को बोलना कैसे है। ठीक है, तो चंक यूज करने हैं। चंक पे क्या है कि जो नेचुरल पाउज है वहां पे आपको रुकना है। नंबर 2, कई रीड अलाउड में क्वेश्चन मार्क आते हैं, तो क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन की तरह बोल, जैसे हाउ इट वाज, तो वहां पे एक ऐसा लगना चाहिए कि इसने क्वेश्चन रेज किया है। ठीक है, तो एक हो गया चंक, दूसरा हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, तीसरा होगा जो आपकी फ्लुएंसी है वो शुरू से लेके एंड तक सेम रहनी चाहिए। जिस रिदम में आपने शुरू किया है तो आपका इसी रिदम में रहना, रिदम आपका सेम रहना चाहिए। स्ट्रेस और इंटोनेशन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सेंट वालों के लिए होता है, और वो एक्सेंट आप कभी नहीं पकड़ पाओगे। वो आप जब 5-7 साल आप ऑस्ट्रेलिया में किसी भी कंट्री में जब आप लगाओगे, उसके बाद जाके शायद आपका कहीं कुछ परसेंटेज तक वो एक्सेंट बन पाए। ठीक है, तो एक्सेंट आप नहीं यूज़ करना है। आपको जो है नेचुरल है, आप चाहे बिल्कुल पंजाबी ठेठ, चाहे आप हिंदी, जहाँ से भी आप हरियाणवी हो, किसी भी लैंग्वेज में आपके जो टोन जैसे वर्ड आप प्रोनाउंस करते हो उसे कीजिए, लेकिन आपकी फ्लुएंसी जो है वो एक सही होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, फ्लुएंट बोलते आएंगे बोलते आएंगे बोलते आएंगे, जैसे ही लाइन ख़त्म हुई, सांस लिया और अगला वर्ड शुरू करना, उसे एकदम से स्ट्रेस दे देंगे। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे देखता हूँ जो ये गलतियाँ करते हैं। ठीक है,
तो जो मैं रीड अलाउड आपको बोल के दिखाने वाला हूँ, ये 90 स्कोर वाला रीड अलाउड है, ठीक है। और नंबर 2, एक बात का ध्यान रखना, फंबल बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप एक बार भी फंबल किए, ठीक है, एक रीड अलाउड में, तो घबराना नहीं है, क्योंकि हर रीड अलाउड में अगर एक बार फंबल करते हो, फ्लुएंसी आपकी अच्छी है, ठीक है, और आप रिपीट सेंटेंस सारा अच्छा, बाकी सारा अच्छा बोलते हो स्पीकिंग, अकेला बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ आपका स्कोर कितना आएगा। अगर फॉर एग्जांपल रीड अलाउड, हर रीड अलाउड में आपकी फ्लुएंसी 1 नंबर है, 90 वाली आपकी फ्लुएंसी है, कंडीशन है 90 वाली फ्लुएंसी है, और अगर आप फंबल करके एक बार हर एक रीड अलाउड में और रिपीट सेंटेंस और बाकी के जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा बोल गए, तो उसमें आपका स्कोर 75 अराउंड जाएगा, ये दिमाग में रखना। तो ये जरा भी मत रखना कि मैं फंबल कर गया और मेरा स्कोर बिल्कुल ही डाउन होगा, मेरा 60 से कम हो गया। अब अगर आप फंबल भी कर रहे हो, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, आप उसे बोल भी गलत ले हो, फ्लुएंसी भी नहीं है, तो स्कोर आपका 55 आएगा। लेकिन फ्लुएंसी मेंटेन है, 1-2 आप फंबल कर गए फिर भी 70 प्लस जाएगा, 75 प्लस। और अगर फंबल बिल्कुल नहीं है, फ्लुएंसी 1 नंबर है, तो 90 आउट ऑफ 90 पीटी आपका स्कोर पियर्सन काटेगा ही नहीं। 1 वर्ड वाले चाहे बोलो ही मत, फिर भी बोलेगा ठीक है आप ले लो, स्कोर ले लो, ठीक है। तो जो मैं रीड अलाउड आपको बोल के दिखाने वाला हूं, उसे आप फॉलो कीजिएगा, और ये 90 वाला है, और ये देखने के बाद जो आप प्रैक्टिस करोगे, मुझे उम्मीद है आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। एक लास्ट बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अब पता क्या है कि जब आप बोलते हो ना, उसमें क्या है कि आप हर बार स्कोर चेक करने लग जाते हो। एक बार आपका मतलब जैसे कोई भी आप ऐप यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एप यूनी ऐप चेक कर रहे हो, वहाँ पे आप अपना स्कोर चेक कर रहे हो, ठीक है। आपने एक बार बोला, वहाँ पे आपका स्कोर आया 85, आप खुश हो गए। दूसरी बार बोला 60, तीसरी बार बोला 70, फिर बोला 80, फिर खुश हो गए, फिर आया 65, फिर नाराज। तो इससे क्या नतीजा निकाला आपने? आपका स्टेबिलिटी है आपके स्कोर की, क्या नतीजा निकाल रहे हो? तो इससे पता क्या है, पहली बात, चलो आपकी इधर उधर से स्कोर इधर उधर होता है, जैसे एप यूनी वगैरह ये जो वेबसाइट है ये स्कोर अप्रॉक्स देती हैं, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो है गूगल की एपीआई यूज़ करती हैं, और इसमें क्या होता है कई बार ये वर्ड कैच ही नहीं करती हैं। आपने बहुत बार एक बात आप नोट कीजिएगा, कभी कभी आपने सारा सही बोला होता है और आप सुन भी रहे होते हो, जो आपने बोला वो सही बोला होता है, लेकिन फिर भी वो रेड दिखा रहा होता है, ठीक है, समझे मेरी बात? तो वहां पे पता क्या होता है, उनका जो एपीआई है ना, वो अपने जो वर्ड बोला है वो उसे कैच ही नहीं कर रहे हैं। आप सुन रहे हो, लेकिन जो उसका सर्वर पे जो वर्ड गए हैं वो कैच ही नहीं कर रहे हैं। तो ये एक एरर है, टेक्निकली एरर हर उसमें एपीआई में काफ़ी है। तो बिल्कुल मत घबराइएगा, कितना भी स्कोर आए, जो मैं आपको वॉइस दे रहा हूँ इसको सुनिएगा, इसको आप सुनिए और अपनी वॉइस को सुनिए। लास्ट मैं ये बात बोल के कंक्लूजन करूँगा, ख़त्म करूँगा, बोलने से पहले सुनना आपको पड़ेगा, समझे? जितना ज़्यादा आप सुनोगे ना, ठीक है, ये वाली वॉइस या कोई भी वॉइस आप अगर फॉलो करोगे, किसी की भी कर लो, जितना ज़्यादा आप सुनोगे और जितना ज़्यादा आप सुनोगे उतना अच्छा आप बोल पाओगे। ये जो वॉइस है आप कम से कम दिन में 10 बार सुनो, 20 बार सुनो। जब भी आपको रीड लाउड प्रैक्टिस करना है उससे पहले आप सुन लीजिए, ठीक है। उससे पहले आपने सुन लिया, उसके दिमाग में फिट हो गया मेरे को बोलना कैसे है, ठीक है, फिर उसे बोलिए, ओके। और जब आपको पता चल गया ना इसको, मतलब सुना हुआ मैंने बोलना कैसे है, तो फिर आप अच्छा बोल पाओगे, समझे मेरी बात? तो यहाँ पे ये है कि अब जितना ज़्यादा आप सुनोगे, और नंबर 2 पे अपनी वॉइस सुनो, पहले ये वाली वॉइस सुनो, फिर उसे बोलो, फिर अपनी वॉइस सुनो, क्या मैंने सही बोला, अपने आप को पूछो क्या किसमें क्या कमी थी, फिर आराम से पॉज दो, फिर उसे 2-3 मिनट बाद ट्राई करो। और ज़्यादा प्रैक्टिस मत करना, ज़्यादा प्रैक्टिस लाइक कि एक दिन में 150-150 200 रीड अलाउड बोल दिया, आधा घंटा काम करो, पावर नैप लो, दिमाग को ठंडा रखो, रिलैक्स करो, म्यूज़िक सुनो आराम से, फिर उस वॉइस को कैप्चर करो, फिर अपने लेवल को से करो। तो एक लय में आओ, एक कॉन्फिडेंस में आओ, बिल्कुल कीप काम, आराम से उसे बोलो, आराम से स्कोर आएगा। यहाँ पे सारे वर्ड सही बोलने से, बिल्कुल सब कुछ सही बोल रहे हो, सब कुछ सही बोल रहे हो, फिर भी स्कोर 50 आएगा आपका रीड अलाउड में। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये एल्गोरिथम है। यहाँ पे ये नहीं कि इंग्लिश कितनी, यहाँ पे जो लोग ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, जो 5-5, 10-10 साल से ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, फिर भी उनका स्कोर 50 आ रहा है, ठीक है। तो एल्गोरिथम को समझो और इसको फॉलो करो।
और ये जो ऑडियो है, ये जो वीडियो है, आगे मैं क्लिप ऐड करने वाला हूँ, इसको फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप का लिंक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है पीटी के रिगार्डिंग, किसी भी मॉड्यूल में है, किसी भी सब्जेक्ट में है, किसी भी टॉपिक में है, कोई स्ट्रैटेजी बनाने में है, किसी भी तरह की अगर आपको कोई भी कंसर्न है, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। हमारा व्हाट्सएप का लिंक है ये, वहाँ पे आप टेक्स्ट कीजिए, कॉल कीजिए, कभी भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। 24/7 ये आपके लिए हम अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।